अब आप कह सकते हैं दोनों पड़ोसी देश हैं, सामान्य बात है इस तरह की छूट एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन मामला केवल इतने तक सीमित नहीं है। मामला इससे दूर तक जाता है। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के लोगों पर जैसा अत्याचार पाकिस्तान की सेना ने किया, दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे। अब इस कदम का मतलब है कि बांग्लादेश ने उस अत्याचार को पाकिस्तान के भुला दिया है। दूसरी बात, जिस तरह से दोनों की नज़दीकी बढ़ रही है, ये केवल इन दो देशों का मामला नहीं है। इसका मतलब अमेरिका का डीप स्टेट अब भी सक्रिय है। ये अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। अमेरिका के इशारे पर ही शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था, और ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये कठपुतली है अमेरिका के डीप स्टेट की, CIA की। अब भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं 71 की बात कर रहा था, जो उत्पल कुमार जी का लेख है उसमें जिक्र है, जो आप आज देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो जिहादी तत्वों के ज़्यादा करीब जा रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है, संरक्षण दे रही है। इसके संकेत बांग्लादेश बनने के बाद से ही मिलने लगे थे, शेख मुजीबुर रहमान के रहते हुए भी। और उन्होंने उदाहरण दिया 1974 का। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना, ये बात है 1974 की। मुजीबुर रहमान ने उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको बांग्लादेश की यात्रा पर बुलाया, राजकीय सम्मान दिया, राजकीय अतिथि बनाकर। और जिस तरह का उनका सम्मान हुआ, उससे कुछ ही समय पहले हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी ढाका की यात्रा पर, बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। उस तरह का सम्मान उन्हें नहीं मिला, उस तरह की आवभगत उनकी नहीं हुई थी। ये संकेत था कि बांग्लादेश किधर जा रहा है। फिर उत्पल कुमार जी याद दिलाते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब बांग्लादेश बन गया तो क्या कहा था। उन्होंने कहा था, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं बांग्ला भाषी हूँ, यानी बंगाली हूँ, और उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। लेकिन कुछ ही समय में इसको पूरा उलट दिया उन्होंने। वो सबसे पहले मुसलमान हो गए, वो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने लगे। तो उत्पल कुमार जी लिखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला राष्ट्रवाद को छोड़कर इस्लामी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगे थे उसी समय से। आज़ादी के बाद, यानी बांग्लादेश बनने के बाद, शेख मुजीबुर रहमान के भाषणों में बंगाली एकता की बात की जाती थी, बंगाली राष्ट्रवाद की बात की जाती थी। धीरे धीरे वो इस्लामी एकता की बात होने लगी।